आपको। मैं बोली नहीं रामा राव जी मैं नहीं पहन सकती हूँ, आई मीन आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो वो मैंने फिल्म छोड़ दी। मेरे बालों से ही आपको फॉरहेड छोटा करना मैं सब दिखाऊंगी, नहीं 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 आपको। ही वांटेड 1.5 इंच फॉरहेड मेरा छोटा होना चाहिए। वेलकम व्यूअर्स, वी आर वेलकमिंग टुडे सुजाता मेहता। जेन्यूनली नाम ही काफ़ी है। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने स्टेज, टेलीविज़न, फिल्म्स, कोई फील्ड छोड़ा नहीं जहां अपने कदम रखते हुए अपना इम्प्रेशन नहीं जमाया हो। सुजाता जी, आज आपका वेलकम करते हैं। वेलकम इन हेलो। अवर। सुजाता जी, आजकल तो नेपोटिज्म की बातें होती है कि अभिनय विरासत में मिलता है, तो आपका कैसे आना हुआ अभिनय में? मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम स्टेज। गुजराती स्टेज से मेरी शुरुआत हुई एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। एंड एक्चुअली मेरे जो पिताजी बड़े खिलाफ थे। ही वॉज नॉट वेरी कीन मैं फिल्मों में काम करूँ। ही वॉज ओके विथ मी डूइंग स्टेज, यू नो। और वो चाहते थे मैं पढ़ाई करूँ, मैं लॉयर बनूँ, यू नो, कंसिडरिंग माई नेचर आउटस्पोकन, बिंदास, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट। तो वो चाहते थे। लेकिन बस एक ताराबाग नाम की सोसाइटी है साउथ बॉम्बे में, वहाँ गणपति के नवरात्रि के प्रोग्राम्स हुआ करते थे। और मेरी चाची और मेरी मम्मी मुझे ड्रेसअप करके, आई यूज टू लव ड्रेसिंग अप, यू नो, बचपन से। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, मेकअप करो, जूली, ये वो। तो हर कंपटीशन में मुझे तैयार करके, यू नो, धकेल देते, ऐसे धक्का मार देते। और मेरी स्कूल में स्पोर्ट्स, मेरी बिल्डिंग, तभी तो ये सब एवेन्यूज़ वर इतनी सारी थी नहीं। तो बिल्डिंग के टेरेसेस में या नीचे ग्राउंड में वो लोग वो मंडप बना के सब प्रोग्राम्स हुआ करते थे, जो अभी भी गलियों में होते जी हैं जी। गणपति और नवरात्रि में। तो ऐसे होते थे, उसमें मैं आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट एंड आई यूज्ड टू विन प्राइजेस एवरीवेयर all the time. So I got recognition, I got acknowledgement as an actress. बस वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई। और मैंने कभी सोचा नहीं था मैं प्रोफेशनली लूँगी वो। बचपन में क्या खेलते खेलते, स्कूल में, फिर कॉलेज कॉलेज तक मैंने ऐसे करियर बनाने का मैंने सोचा नहीं था। बट आई वॉज एन्जॉइंग, आई यूज टू एन्जॉय परफॉर्मिंग, यू नो। चाहे स्टेज हो, बिग स्क्रीन, स्टेज, तभी तो स्टेज था। या फिर टीवी सीरियल से शुरुआत हुई। मॉडलिंग, आई यूज्ड टू डू मॉडलिंग। जैसे मेरी कॉलेज ख़त्म हुई, मॉडलिंग के असाइनमेंट्स आ गए, तो आई यूज्ड टू रियली एन्जॉय। लेकिन कोई एक टारगेट नहीं बनाया था या कुछ गोल नहीं था, कुछ गाइडेंस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज एज आई सेड, पापा वॉज वेरी, ही वॉज क्वाइट अगेंस्ट कि नहीं फिल्मों में नहीं काम करना, तुमको पढ़ाई करनी है। तो ऐसे एनकरेजमेंट बहुत मिला पापा से, मम्मी से। दे यूज्ड टू लुक आफ्टर, माय मदर वाज अ होम मेकर, तो बहुत ध्यान रखती थी मेरा। लेकिन एक जो ट्रेनिंग देनी पड़ती, जो गाइडेंस मिलता है ना कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से, वो सब खासकर मुझे, जो इस पीढ़ी के वो मिल रहा या है। वो नॉलेज मुझे नहीं मिला था। हम्म। आई नेवर गॉट दैट गाइडेंस। और मेरा कोई गॉडफादर नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं। नहीं, तो फिर बस ऐसे ही शुरुआत हो गई। तो यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम स्टेज? Very much. From the age of 11 as a child artist. Gujarati stage. Yeah. ओके, कौन सा था वो प्ले? वो play था, if you have heard about Wait Until Dark, हाँ। was a film. It was a thriller. And luckily, I was very lucky. I started with the Gujarati stage के जो king थे, writer, director, producer, कांति मरिया। हाँ बिल्कुल उनसे मेरी जानती हूँ। शुरुआत हुई थी। और वो प्ले मराठी में भी हुआ था, अंधार माझ्या सोबती। हम्म। वो फैयाज जी ने किया था। लेकिन उसमें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई स्टार्टेड, सो आई प्लेड अ रोल ऑफ अ स्मॉल गर्ल। नेबर की जो एक लड़की है, वो ये ब्लाइंड जो लेडी है, जी। माय चाची प्लेड दैट रोल एंड दे इंट्रोड्यूस्ड मी ऑन ओहो, स्टेज। ओके। फिल्म में ऑड्री हेवन वाज द मेन एक्ट्रेस, सो माय चाची वाज प्लेइंग, मेरी आंट वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो उनके साथ मेरी शुरुआत हुई, कांति मरिया के साथ। उन्हीं के साथ मैंने आप जानते हो मिली, मिली फिल्म जो जया जी ने जी। जो कैरेक्टर प्ले किया, अ गर्ल सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो हमारे यहाँ वो ड्रामा पहले हुआ था जिसका नाम था अमे बर्फ ना पंखी। एंड आई प्ले दैट रोल, एक कैंसर पीड़ित जो लड़की है। एंड
ऋषिदा आए थे, ऋषिकेश मुखर्जी आए थे। उनको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कांति मड़िया से राइट्स मांगे। तो कुछ उनके आपस में कुछ अनबन हुई और बोले नहीं, मैं राइट्स नहीं दे सकता हूँ फॉर वट एवर रीजन्स। सो उन्होंने पूरा चेंज कर दिया था। जो हमारे प्ले में जो माँ का रोल था वॉज द लीड रोल, तो उन्होंने उसकी जगह पे अशोक कुमार जी को लाके फादर एंड बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया। अमित प्ले जी। में ऐसा नहीं नहीं, था। प्ले में ऐसा नहीं था बिकॉज ऋषिता वॉज नॉट गिवन द राइट्स, तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस, मेजर चेंजेस करके उन्होंने फिल्म बना दी। फिल्म भी सुपरहिट हो गई, बट गुजराती में वो प्ले पहले हुआ था, जो मराठी में भी हुआ था, आखिरचा सवाल, जो भक्ति बर्वे ने वो रोल प्ले किया था। जी, विजया विजया मेहता। मेहता, भक्ति बर्वे, या वो प्ले भी बहुत चला। बहुत चला। हम लोग अमेरिका गए थे एंड उस ज़माने में ऐसे सोल्ड आउट शोज़ नहीं हुआ करते थे, जैसे हमारे वो मंडल के जो सोल्ड आउट शोज़ होते, जहाँ टिकटें आपको बेचनी नहीं पड़ती, ऐसे ग्रुप सोल्ड आउट ले लेता है। तो बॉक्स ऑफिस बुकिंग ओपन होती थी एंड पीपल यूज टू बाय, पीपल यूज टू वैल्यू व्हाट दे यूज टू पे। 100 रुपए की टिकट वाला भी उसको वैल्यू करता था बिकॉज दे यूज टू पे, वो उनकी मेंबरशिप की द्वारा नहीं आते थे। सो हम लोगों ने तभी उसके 140 शोज किए एंड मे बी 140 में से 10 या 12 कुछ सोल्ड आउट होंगे, अदरवाइज ऑल पब्लिक शोज। अगर कांति मड़िया साहब ने राइट्स दिए होते और फिल्म बनी जिस पर मिली, शायद जया जी वाला रोल आप करती। अगर मुझे बुलाते, हाँ, पर आई वॉज नॉट अलाउड, मैं तो अभी स्कूल में थी। कितनी सारी ऑफर्स आती थी, लैला मजनू, यश चोपड़ा जी ने फासले के लिए बुलाया था, पर और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं रिबेल करके मैं फिल्मों में जाऊं, बिकॉज फिल्मों की तभी फिल्मों के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी ऐसी वैसी चर्चाएं हुआ करती थी एंड कास्टिंग काउच एंड ऑल दैट, यू हैव टू हैव योर गॉडफादर, वो सब मेरे में वो सब है नहीं। मेरे I could not do all that. I don't know whether it is good or bad, but I could not do that. I could not किसी के कंधे में बंदूक लग चला के आप आगे बढ़ो, मुझे नहीं आता था। मेरे फैमिली में नहीं था, किसी ने मुझे कहा भी नहीं, बताया भी नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरे दिल से मुझे लगा मुझे ये सब नहीं करना है। तो मेरे बलबूते पे जितना मुझे मिला, मेरा ड्रामा देखने आए राजबाबू जी, चित्कार, जो 800 शोज हुआ, वो देख के उन्होंने मुझे प्रतिघात ऑफर की। मेरा एक दूरदर्शन का प्ले था, तभी दूरदर्शन के लंबे लंबे प्लेज हुआ करते थे, 1.5-2 घंटे के, तो वो देख के जेपी दत्ता ने मुझे यतीम में बुलाया एंड बाय दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय एजुकेशन, बिकॉज पापा का कहना था कुछ भी करो पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज द स्टूडियस नंबर 1, ही वॉज द स्टूडेंट, उनके ज़माने में ही वॉज स्टूडेंट ऑफ एल्फिंस्टन कॉलेज, और तभी एल्फिंस्टन का बहुत बड़ा नाम था। बड़ा नाम। या आपका मशहूर प्ले चित्कार, या है ना, जिसके 800 शोज आफ्टर अमे बर्फ ना पंखी, दैट वाज माय फर्स्ट स्टारडम। ओके, उसके बाद आया स्टारडम चित्कार, yes, आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज। कैन यू टेल अस सम मोर मेमोरीज रिलेटेड विद चित्कार? क्योंकि जैसे हमने सभी ने सुना है कि उसमें आपका किरदार पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, या तो उसमें बहुत सारा मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, तो बहुत रिसर्च किया होगा। मैंने रिसर्च नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, मैंने डायरेक्टर में विश्वास रखा, फेथ रखा। पता नहीं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आपने कैरेक्टर स्टडी किया होगा मेंटल असाइलम में जाके, हॉस्पिटल में जाके, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से भी हम सब में वो सब क्वालिटी होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी के बैकग्राउंड के हिसाब से फिर ट्रिगर होता है, तो आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। मैंने काफ़ी मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग को मैंने देखा था, एंड दैट रियली वर्क, एंड ऑफ कोर्स द सपोर्ट ऑफ माय डायरेक्टर। वो नायर हॉस्पिटल में जाके जो डॉक्टर्स लोग होते हैं ना, वो लोग भी ड्रामास करते हैं, उनकी भी सम कॉम्पिटिशन होती है। सो लतेश, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ चीतकार एंड माय लाइफ पार्टनर ऑफ कोर्स,
तो वो जाके मेंटल नायर हॉस्पिटल में वो लोग सब रात को रिहर्सल्स करते थे एंड हमेशा कुछ ना कुछ केसेस आते रहते हैं ना हर किस्म के। तो ऑल द डॉक्टर्स यूज्ड टुगेदर, जितने भी जो ड्रामा में काम करने वाले थे वो करते थे, उन लोगों सब बैठ के चर्चा करते थे। दे यूज्ड टू डिस्कस कि वो आज तो ये केस आया, ये केस आया, ये इतना वायलेंट है, इतना डेंजरस है। तो उसमें से फिर ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी लाइक एक कहानी उभर आई, इमर्ज, वन स्टोरी इमर्ज्ड आउट एंड उसने लिखा। तो ही हैड सीन दिस कैरेक्टर। फिर उसका ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, वो जो कैरेक्टर था उसको उसने बहुत ऑब्जर्व किया था एंड ही ट्रेन मी कि देखो ऐसा करना, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक में थे। और मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, हाँ, तो ये मेरे लिए Little इतना easier डिफिकल्ट for, नहीं हाँ. था, यू नो, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी। राइट। ओके। सुजाता, ऐसा होता है ना कि हर कलाकार जब ऐसे जटिल किरदार निभाता है हाँ तो बैक ऑफ द माइंड उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है कलाकारों पर, हाँ है ना? हाँ। आपके लिए कुछ मुश्किलें आई? अरे बहुत मुश्किल आई। आई मीन मुझे तो मुश्किल आई। इट वाज अ वेरी टफ रोल, हाँ। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। मैं पूरी निचोड़ जाती थी। और तब तो 3 एक्ट्स हुआ करते थे, मतलब 2 इंटरवल, 3 साढ़े 3 घंटे के प्लेस हुआ करते थे। अभी 2 सवा 2 घंटे के हो गए बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज कंप्रेस्ड। बट मुझे तो तकलीफ होती थी बिकॉज सी जब तक आप उसको खुद को एक्सपीरियंस नहीं करो, अभी वायलेंट होना है तो आप, ये कैमरा थोड़ी है कि भाई कट 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 कट, चलो मैडम थक गई, बैठो, पानी पियो, जूस पियो, उसके बाद वापस शॉट लेंगे। नहीं, ये तो शो मस्ट गो ऑन, कुछ Of भी course. हो, देयर इज नो ब्रेक। तो बहुत तकलीफ होती थी मुझे। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस पे 10-12 शोज हो गए, उसके बाद एक चर्चा बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी कि सुजाता जो ये किरदार निभा रही है, रत्ना सोलंकी, पैरानॉइड, तो अगर वो ज़्यादा शोज करेगी तो शी विल, वो पागल हो जाएगी। बाप रे। या इतने लाइक लोगों को लगने लगा, यू नो, मुझे तो लगे, पर इट वेंट अक्रॉस द फुटलाइट एंड दे स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट। सो और फिर क्या हुआ कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस, रिपीट ऑडियंस, बार बार लोग आते थे। कोई किसी ने 10 बार देखा, 12 बार देखा, 20 बार देखा। कितने सारे लोगों को मैं अभी भी मिलती हूँ, वो तो मैंने 2 बार देखा था, 3 बार देखा था। फिर एक आंटी थी जो पारसी थी, साउथ बॉम्बे में, जो हिंदुजा थिएटर, बिरला मातुश्री, पाटकर, तेजपाल, जय हिंद, उस लेडी ने 53 टाइम्स ये ड्रामा देखा था, 53 टाइम्स। एंड आई थिंक दिस इज द रिकॉर्ड। फिल्में तो लोग देख लेते, चलो, यू नो, बिकॉज इजी, अभी तो कुछ भी, यू नो, इट्स वेरी इजी, डाउनलोड कर लो। उसके पहले VHS थी, कैसेट्स थी। बट ड्रामा में टिकट दे के, पैसा खर्ची करके, एंड हाउ वी केम टू नो, बिकॉज शी इज टू सिट इन फर्स्ट रो। ओहो। As an actor, drama artist, we are not supposed to go across the footlight, you know. We should not. हमको, we have to, ये audience बैठी है, we have to look like this, you know. We can't even look down. We are not supposed to. But this lady would come and sit in the first row, gangway. तो ऐसे नजर में आती थी। So you won't believe, on the 250 शो जब हमारा हुआ, तो उनको हिंदुजा, वो भी मुझे याद है, हिंदुजा ऑडिटोरियम में उनको हमने स्टेज पे बुलाया और उनका सम्मान किया। अरे वाह, गुड। सो इट वाज वेरी टफ रोल एंड तभी तो मैं योगा भी नहीं करती थी, मैं योग नहीं करती थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था, यू नो, टू रिलीव योर स्ट्रेस एंड गेट एनर्जी, पर तभी अपनी कुछ एनर्जी दूसरे लेवल फिराक में थे ना। अरे योग कौन करेगा, थकेला पार्टी, इतना स्लो कौन करेगा, यू नो, लाइक। बट आई यूज्ड टू गो टू वन लेडी हु यूज्ड टू डू मसाज फॉर मी, हेड मसाज एंड हीलिंग, यू नो, बिकॉज बहुत थक जाती थी मैं, बहुत, मैं पूरी निचोड़ गई थी। मैं बोली कि एक खून पानी मैंने एक किया था, वो खून टपकना बाकी था बस, और कुछ नहीं। माय गॉड। और मेरे से ज़्यादा मैं बोलती हूँ ना, लोगों को ऐसा लगा। और इतना हुआ कि मुझे, यू नो, मेरे टॉन्सिल्स, मेरी आवाज़ को ये हो गया था कि जो अपने टॉन्सिल्स होते हैं उसमें बीच में इतना गैप होता है जी, राइट, इतना गैप होता है। इतने टॉन्सिल्स बढ़ गए थे तो इतना गैप रह गया था, इससे बड़े बड़े हो गए थे। पर मैंने उसको ऑपरेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने विपश्यना की।
अच्छा। या साक्षी भाव से देखो अपने आप को, विटनेस योरसेल्फ। तब से मेरी थकान दूर होने लगी और इतने सारे रिप्लेसमेंट्स हो गए। करीबन मुझे छोड़ के आई वॉज कॉन्स्टेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू एंड। हम्म। कुछ 150-200 रिप्लेसमेंट्स हो गए। मेरे हीरो 11 आए, जो मेन जो आर्टिस्ट थे वो 10-12 नर्स आ गई, मेरी सास 12-15 आ गई, फिर छोटे छोटे कैरेक्टर्स तो बहुत बदल गए, यू नो। बिकॉज हम लोग ज़्यादा शोज नहीं करते थे ना महीने में, तभी सिर्फ 4 या 5 शोज करते थे, बिकॉज आई Okay. वॉज नॉट अलाउड टू। हमारे घर में नाटक के अंदर नाटक हो गया था, चीत्कार हो गया था हमारे घर में, कैसे? बिकॉज हमारे फैमिली डॉक्टर जो आए थे 10-12 शोज के बाद सबको पता चल गया ना, पब्लिसिटी हो गई, तो वो देखने आए ड्रामा। बोले, मैंने सुजाता को देखा, वो घर पे आए मम्मी पापा को बोलने, देखो ये 15-20-25 शोज तक मैं अलाउ करूँगा, उसके बाद अगर वो ज़्यादा शोज करेगी देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो मैं रोने लगी, सब नाटक हो गया घर में। मैं बोली, आप कैसे ऐसे बोलते हैं, मैं तो करूँगी ये ड्रामा। मेरी माँ, मेरे पापा सब रोने लगे, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, सब लोग बोलते हैं ये सुनती ही नहीं है। मैंने किसी का नहीं सुना मैंने। धीरे। और हम लोग abroad- अमेरिका गए, वी वेंट टू हाँ, अमेरिका। हाँ, वही पूछने वाली थी दो कि tour- अब्रॉड में क्या हाँ, एक्सपीरियंस 2 रहे? टूर्स हुए, ऑल ओवर इंडिया तो गए हम लोग। अब्रॉड हम लोग गए, एक बार बुलाया, फिर वापस हमको 10 साल के बाद वापस बुलाया, बिकॉज ये जो ड्रामा 25 साल तक चला ना, 25 साल तक चला, बहुत, वहाँ भी सुपर हिट हो गया था। सुजाता जी, अब चलते हैं आपका टेलीविजन करियर। आपने जो भी धारावाहिक किए हम्म, सब मतलब माइलस्टोन बन गए, हम्म। है ना? हाउ डिड दैट हैपन टू यू? जैसे मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई, एजुकेशन कंप्लीट हुआ, साइकोलॉजी, आई ग्रेजुएटेड माई सेल्फ इन साइकोलॉजी, जैन कॉलेज। तो उसके बाद एक वैक्यूम था, ड्रामास तो मैं करती थी। फिर नियो फिल्म्स करके जो कंपनी, जिन्होंने स्मिता जी के साथ वो फिल्म बनाई, मनमोहन शेट्टी, प्रदीप उपुर, उनका तारदेव में उनका ऑफिस था, और किसी ने मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाया। मेरे वहाँ एक नरेंद्र शाह करके फोटोग्राफर थे, तो उनके यहाँ हम लोग सब जाते थे, बिगिनर्स, और फोटो शूट करते थे, और वो बताते थे कि हाँ ये बिल्डिंग में देखो कैलाश नाथ है, ये है, वो है, प्रहलाद नैलानी है, प्रहलाद कक्कड़ है, जाओ जाके सबको फ़ोटो डिस्ट्रीब्यूट करो। और मैंने फ़ोटो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ करने का नहीं था, शादी तो नहीं करती, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। तो मेरा थिएटर चल रहा था, और उसमें से नियो फिल्म्स वालों ने नवीन निश्चल के ब्रदर, जिन्होंने श्रीकांत डायरेक्ट किया, उन्होंने मेरा फ़ोटो देखा, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, उसमें से मुझे राजलक्ष्मी का रोल मिला। और उससे पहले मुझे मिला था खानदान, श्रीधर क्षीरसागर, तो वो भी मुझे मॉडलिंग में से मिला। मॉडलिंग में से टीवी सीरियल में आई मैं, टीवी सीरियल में से मैं आई फिल्मों में। एक्चुअली ड्रामा से मैं फिल्म में आई। टेलीविज़न में जो, जैसे मैंने बोला, दूरदर्शन का मेरा प्ले जेपी साहब ने देखा था, जेपी दत्ता ने, और उन्होंने फ़ोन किया था। प्रतिघात मुझे मिली चित्कार में से। ओहो। राजबाबू जी मेरा प्ले देखने आए थे। ही यूज्ड टू गो एंड वॉच गुड प्लेज, यू नो। सूरज बड़जात्या के पिताजी, जब भी वो आए थे, उन्होंने मुझे एक फिल्म की ऑफर दी, नदिया के पार। हाँ। उसमें लेकिन साधना थी, साधना सिंह, राइट। तो वो तो शी वॉज ऑलरेडी, कास्टिंग हो गई थी, एक भाभी का रोल था। तो राजबाबू ने बोला कि यह रोल, ये मेन हीरोइन का हो गया, आप करोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे भाभी का रोल करने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस रोल में कुछ है नहीं, स्कोप नहीं, लेकिन आपके पास कभी भी कुछ अच्छी फिल्म की ऑफ आए तो प्लीज़ मुझे बताना। तो 2 साल के बाद जब उनके पास प्रतिघात आई, उन्होंने मुझे याद किया, सब ने मुझे बुलाया, ताराचंद जी, फिर टी रामा राव जी, ओहो, फिर राजश्री प्रोडक्शन, पूरा गैंग, एंड चंद्रा, नाना मुझे जानता था बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम स्टेज। तो सब आके मेरा ड्रामा देखने आए भाईदास में। 3:30 बजे का शो था, मुझे मालूम है 8 लोग आए थे, एंड दे अप्रूव्ड मी, दे सेड हाँ वी वांट। टेलीविजन करियर में आप कितनी संतुष्ट थी? मतलब उसमें कुछ ऐसा किस्सा जिसमें बहुत काम करना पड़ा आपको? कंटेंट कितनी थी आप? कंटेंट तो सुपर्ब था ना श्रीकांत, आपको मालूम है ना। सी, मुझे कभी स्ट्रेस आया ही नहीं, ना टेलीविजन में ना स्टेज पे, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं आया। आई एम टॉकिंग अबाउट दूरदर्शन के टाइम की बात करती हूँ,
राइट. तो राजलक्ष्मी का भी जो मुझे पात्र मिला, कैरेक्टर मिला, मैंने कभी शरद चंद्र को मैंने कभी पढ़ा नहीं था. तो जैसे मुझे वो कैरेक्टर मिला, उन्होंने बोला आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, तो मैंने किताब पढ़ ली, पर सब यहाँ ऊपर से जा रहा था बिकॉज बहुत वो जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है अपना श्रीकांत. ओके. फिर जैसे जैसे मैं करती गई, जैसे चित्कार की जैसे मेरे डायरेक्टर इतने अच्छे मिले ना कि एक बिकॉज अ डायरेक्टर प्लेज अ वेरी मेजर पार्ट. एक अच्छा डायरेक्टर मिले, संजय लीला भंसाली के साथ आप काम करो, आप दूसरे डायरेक्टर के जो भी मंजू हुए डायरेक्टर हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ता है. वो चाहे स्टेज हो, बिग स्क्रीन हो, स्मॉल स्क्रीन हो. और मेरे में कुछ ऐसा है कि वंस आई लाइक द कैरेक्टर, दिलो जान से उसको मैं चाहने लगी, फिर मैं उसमें घुस जाती हूँ मैं उसमें. तो मुझे तकलीफ कहीं भी नहीं हुई. ऑन द कॉन्ट्री आई यूज्ड टू एंजॉय. जब श्रीकांत की शूटिंग होती थी एसएल स्टूडियो में, और मैं रहती हूँ हाजी अली, उधर से सुबह 6 बजे उठ के निकल जाने का, बिफोर द झाड़ू वाला कम्स टू द स्टूडियो, एसएल स्टूडियो ट्रॉम्बे, राइट. हम लोग पहुंच जाते थे बिफोर द झाड़ू वाला कम्स. आई यूज्ड टू डू माय ओन मेकअप, मिनिमम मेकअप, या, एंड वो बंगाली साड़ी वगैरह. रात को 12 बजे आई यूज्ड टू स्लीप बिकॉज सबसे एंड में मेरा पैकअप करते थे, बिकॉज फारूक का 6 बजे के बाद शूटिंग नहीं करते थे. तो मेरे साथ सब शॉट्स ये वो, इतना मज़ा आता था. एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, स्क्रिप्ट थी, कंटेंट था, डायलॉग्स, अली रजा जी के डायलॉग्स. श्रीकांत कंप्लीट हुई जब उसका पैकअप हुआ पूरा. बीबीसी पे ये सीरियल 4 बार दिखाई गई थी, चैनल 4 4 बार उसका टेलीकास्ट हुआ था. और फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम राजलक्ष्मी रखा. पूरा 16 mm में शूट किया था, तो उसको ये बना के उन्होंने राजलक्ष्मी के नाम से टाइटल देके उन्होंने ये फिल्म बनाई. तो बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. हाउ वाज वर्किंग विद फारूक? अरे सुपर. हम लोग दोनों स्टेज के हैं ना. हाँ. तो एक बेसिक ट्यूनिंग होती है, रैपो होता है. जी. ऐसा होता था कि कितना भी डिफिकल्ट सीन हो अभी एक सीन था जहाँ मैं जा रही, वो बर्मा जा रहे हैं मुझे छोड़ के, राजलक्ष्मी को, अगर आपको याद हो, और मैं उसको लिपट के इतनी रोती हूँ बिकॉज श्रीकांत का राजलक्ष्मी के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, बहुत अच्छा बॉन्ड था. उसकी ज़िंदगी में 3-4 औरतें आई, लेकिन राजलक्ष्मी के साथ उनका बहुत गाढ़ संबंध था. तो वो जो विदाई का सीन है, यू वोंट बिलीव, हम लोग का ऐसा होता था पहले, तो वो आता था क्लैप, एक्शन, कैमरा, लाइट, एक्शन, तो हम लोग तब तक हंसते हैं, और जैसे सीन शुरू होता है टन 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 टन, इतना इन्वॉल्व हो जाते थे हम लोग. एक बेसिक रैपो था, एक बेसिक ट्यूनिंग थी. बहुत मज़ा आता है. एंड ही यूज्ड टू रियली टीज मी, क्योंकि श्रीकांत ख़त्म होने आई थी और मेरी प्रतिका जस्ट रिलीज हुई थी. बोले तू तो अभी बड़ी स्टार बन गई है, स्टार बनने वाली है. मैं बोली मुझे तो स्टार बार नहीं पता, मेरे लिए तो स्टार एक राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, और कौन स्टार हो सकता है जी. हाँ, उस वक्त वो बिल्कुल शिखर पर थे. एकदम. अमित जी तो अभी भी है ही. सुजाता जी, लेट्स टॉक अबाउट प्रतिघात. आपकी माइलस्टोन मूवी. क्या क्या मेमोरीज है प्रतिघात को लेके? क्या मुश्किल सीन थे आपके लिए? इस फिल्म ने आपको काफी पॉपुलैरिटी दी. बहुत बहुत बहुत. कुछ डिफिकल्ट नहीं था, एज आई एम सेइंग, बिकॉज सी व्हेन यू लाइक समथिंग ना, तो उसमें डिफिकल्टी आती ही नहीं. आप दिल से काम करते हो. हाँ, थकान लगती है कि थोड़ी एनर्जी ज़्यादा जाती है, जैसे वो फरसा वाला सीन. जी. राइट. तो हुआ ये कि हम लोग स्टेज के कलाकार हैं ना, तो रिहर्सल सब करने का ऑन द सेट ऑफ कोर्स. तो वो जो फरसा बनाया था ना उन्होंने, टू मेक इट लुक रियल, उन्होंने कुछ ऐसे मेटल यूज़ की थी, मिक्स्ड. इट वाज नॉट डमी, अंदर से वो हॉलो नहीं था, पूरा भरा हुआ था. तो वो लेके मैं रिहर्सल भी करती थी, वो लेके मैं रिहर्सल करती थी. इट मस्ट बी हेवी ना? हेवी था. तो मुझे स्लिप डिस्क हो गया बाद में जाके. अपना नाना पाटेकर, अशोक सराफ, उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी, सुजाता ऐसा मत करो, वो जो डमी है वो लेके तुम करो. मैं बोली डमी लेके करूँगी, फिर जब फाइनल टेक होगा उसमें मैं कैसे करूँ फिर, इफ़ आई एम नॉट एबल टू कैरी. तो वो कर करके फिर वो जब जैसे फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई, मैं हैंगर हो गई थी ऐसे.
एंड आई वाज एडमिटेड टू जसलोक हॉस्पिटल, ट्रैक्शन में थी। ओहो 7 दिन आई वाज इन ट्रैक्शन। तो वो था। उसके बाद बेसिकली स्टेज के सब कलाकार थे ना, रोहिणी, जी जी नाना, शुक सराफ, दूसरे भी सब इतने अच्छे अच्छे सब मोहन भंडारी थे ना मोहन भंडारी था। इतने अच्छे लोग थे, तो एक आपस में ट्यूनिंग होती है, यू नो। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सुबह से रात तक शूटिंग करते थे एंड फिल्मिस्तान में। एंड इफ़ यू रिमेंबर, मैं भाग के जाती हूँ पुलिस स्टेशन में, लंबे लंबे डायलॉग्स है एंड मैं कंप्लेन करती हूँ, जोश से मैं आ रही हूँ, एकदम भाग के आती हूँ मैं पुलिस स्टेशन के बाहर। एक फिर जब मैं दौड़ती हूँ तो क्या हुआ कि जैसे टेक शुरू हुआ, एन चंद्रा ने बोला कि देखो यहाँ से आपको ऐसे जाना है। ओके फाइन, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं, बताए बिना उन्होंने एक स्कूटर पासिंग किया। मुझे मालूम ही नहीं था स्कूटर आ रहा है, यू नो। एंड देन आई वाज लाइक, पर मैंने वो रोका नहीं, मैंने कट 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 नहीं किया। और मुझे इतनी ज़ोर से चोट लगी थी इधर पे, बिकॉज आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर। ओहो वो उसके बाद जैसे टेक खत्म हुआ, मैं ऐसे इंजर्ड हुई फिसल, या आई वाज इंजर्ड, ऐसे यहाँ पाँव पे मुझे लगी जोर से चोट। और उसके बाद पूरे दिन की ये सब इंटेंस सीन करने के बाद हमको जाना था टेरेस पे, वो रोमांटिक गाना करना था। अरे बाप रे, तो ऐसे पाँव में दुखता दुखता दुखता, और पता नहीं, वहाँ तो नहीं पता चलता, लंगड़े पाँव से मैंने पूरा गाना किया था। बाप रे तो these are all challenges, you know. Then if I talk about धरतीपुत्र, धरतीपुत्र में एक मुजरा है मेरा, अगर आप देखो तो ये एक है मिनट सनम इंटरप्ट खाना। करूं नाना के साथ कैसा रहा काम करना बहुत अच्छा, लोग he was कहते हैं ना so कि ही cooperative. इज डिफिकल्ट नहीं, मैं बोलती हूँ ना, हमारा एक रैपो होता है स्टेज वाले का, तो हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है। मैं उसको कभी मस्ती करती थी, रूम पे फ़ोन आता था कि भाई चलो रेडी हो जाओ। ही यूज्ड टू बहुत सपोर्ट किया था उसने एन चंद्रा को, यू नो, यूज्ड टू लुक आफ्टर प्रोडक्शन, आर्टिस्टों नाना को, हाँ, आर्टिस्टों को कैसे जमाना, कैसे सबके रिहर्सल करना, बहुत ही वॉज वेरी सपोर्टिव। तो ही वुड कॉल, बबू, मुझे बबू बोलता था, बबू तू रेडी है ना, रेडी है ना। फिर एंड में एक दिन मैंने उसको फ़ोन पे पूछा, नाना, ऐसे मराठी में जो बोल, नाना तुम उठा कवा होणार, मैंने उसको बोला, तो उसने मुझे बोला जब तू होणार। नहीं नहीं नहीं, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं नाना के साथ, किसी के भी साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो धरतीपुत्र नाम की जो मेरी फिल्म आई थी मामूटी के साथ, उसमें एक मुजरा था, ये है सनम खाना, ये है सनम खाना। अभी मैं बेसिकली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डांसर, आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर। और हम लोग निकल गए थे उम्मेद भवन पैलेस में, जोधपुर में हमारी शूटिंग चल रही थी। एंड पूरा यूनिट आया, डांसर्स लोग आए, और उन्होंने, वो लोग सब वहाँ बॉम्बे रिहर्सल करके वहाँ आए थे। हमको टाइम ही नहीं मिला था, एक सेकंड का भी मैंने रिहर्सल नहीं किया। और बोले चलो अभी कल से मुजरे की शूटिंग है, उम्मेद भवन पैलेस पे नीचे वो जो पूरा हॉल है, बैंक्वेट हॉल। मैं बोली मैंने रिहर्सल नहीं किया, कुछ नहीं, रिहर्सल की ज़रूरत नहीं, चीनी प्रकाश जी, डोंट वरी। अच्छा ठीक है। और जो मेरी खटिया खड़ी हो गई थी, बिकॉज दैट वाज अ वेरी लाइक एरोबिक मुजरा टाइप, इट वाज नॉट बैठ के नज़ाकत, वो नहीं था, वो नहीं था फुल एक्शन था पूरा, यू नो। ओ माय गॉड, वो रिहर्सल करो टेक करो, रिहर्सल करो टेक करो, यू वोंट बिलीव। 5-6 दिन वो मुजरा चला, और छठे दिन पे मेरे सब कपड़े फटने लगे थे। हाँ, पसीना होता है ना, हाँ तब तो दिसंबर की ठंड थी, लेकिन व्हेन यू स्वेट सो मच, यू नो, तो मेरी खटिया खड़ी हो गई थी। और उसके वहाँ भी वही हुआ, छठे दिन पे ये मुजरा थोड़ा इनकम्प्लीट था, और उसके बाद एक सीन था, तो हमको वो सीन मुजरा ख़त्म होने के बाद वापस मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किए, और जो 12-1 बजे वो सीन शुरू हुआ, सुबह 7 बजे ख़त्म हुआ। ये 5-6 दिन का मुजरे की शूटिंग चल रही दिन रात, देर शिफ्ट में। और उसके बाद 7 बजे मेरी शूटिंग ख़त्म हुई, मैं जाके मेकअप वेकअप निकाल के सब मुजरे वाला सब, टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है सोने में। 10 बजे वापस उठी, वापस तैयार होके 11 बजे सेट पे मुजरे का कुछ शॉट्स कुछ बाकी थे। और चीनी प्रकाश ने मुझे पूछा, अरे कितने बजे पैकअप हुआ सुजाता? उसको मालूम हुआ होगा, यू नो, फ्रॉम द यूनिट कि कितने बजे ख़त्म हुआ। फिर भी उसने मुझे पूछा, मैं बोली
फिर भी यू आर लुकिंग सो फ्रेश। मैं वही कहती हूँ ना, जब भी आप कुछ चीज़ पसंद है आपको, आप दिल से कर रहे हो तो कोई थकान नहीं लगती। थक नहीं लगती। नहीं लगती। सो सुजाता जी, यू वेर नॉट ट्रेन डांसर, नो। फिर भी आपने उस मुश्किल डांस को कर ही दिया। हाँ, मैंने किया, और उसमें ममूटी जी थे, राइट, ममूटी। ओहो। तो उनको पता चला कि मैं ये डांस मुजरा कर रही हूँ। एक दिन आके खड़े रह गए, वो देखने लगे ऐसे। मैं बोली अरे इतना बड़ा सुपरस्टार मलयालम फिल्म का। तो फिर उन्होंने बोला हमारे डायरेक्टर को कि सुजाता डांस कर रही तो मैं भी करूँगा। तो अगर आप देखिए उसमें एक सॉन्ग है होली का, सारे रंगों से है ये रंगीन। तो वो गाने में उन्होंने बोला मैं भी डांस करूँगा, जो पहली बार मुझे ऐसा किसी ने बोला कि पहली बार उन्होंने डांस किया। He had never danced before. He's not the dancing hero type, very acting वो performer. तो उन्होंने भी किया। मैं बोली चलो अच्छा है। वाह। सो उसके बाद यतीम आई। ना यतीम उससे पहले आई। एक्चुअली यतीम वॉज माई फर्स्ट फिल्म। ओह। आई साइन यतीम फर्स्ट। लेकिन उस टाइम 2-3 साल वो शूटिंगें चलती थी। जेपी दत्ता आराम से बनाते थे। जैसे यतीम की करीबन 30% शूटिंग कंप्लीट हुई और मुझे ये रांची की ऑफर आई, प्रतिघात। तो मैंने उनको बोला, बोले नहीं हमको तो वी वांट टू इंट्रोड्यूस टू न्यू फेस। आप स्टेज के हो लेकिन फिल्म में यू नो वी वांट अ न्यू फेस, वी डोंट वांट एनीबॉडी हु इज एस्टैब्लिश्ड। हालांकि ये रोल करने के लिए बहुत सारे साउथ की जितनी भी हीरोइन, ऑफ कोर्स विजय शांति तो करना चाहती थी बिकॉज शी वाज इन द ओरिजिनल तेलुगु फिल्म प्रतिघटना। श्रीदेवी, जयाप्रदा, they all wanted to do this role. Naturally, it's a super role. स्ट्रॉन्ग रोल है ना। Very and very different, हटके, यस। you know. But since then उनका क्राइटेरिया ये था कि they wanted a new face. So they said कि अगर आपकी यतीम पहले फर्स्ट हो रिलीज हो रही then we cannot sign you. So then I went and spoke to JP साहब। JP साहब बोले नहीं नहीं अपनी फिल्म को तो टाइम लगेगा, don't worry, you go ahead. And that's how I got प्रतिघात। yeah. यतीम करने का कहीं पछतावा नहीं आपको? पछतावा अब नहीं हो रहा है, तभी हो रहा था। हाँ। बिकॉज आई ऑलवेज से आई एम अहेड ऑफ टाइम। एंड तभी अगर किसी आर्टिस्ट को फिल्म करियर बनानी है तो दे विल नॉट स्टार्ट विद अ नेगेटिव रोल, ऑफ कोर्स। जैसे मुझे ये यतीम की ऑफर आई, मैंने जाके शफी भाई से बात की, हमारे गुरु समान थे। बोला शफी भाई मुझे जेपी दत्ता की शफी ऑफर है। नामदार। शफी नामदार इज़ नो मोर नाउ। तो मैंने बोला मुझे ये ऑफ़र आई है। बोले जेपी साहब की ऑफ़र आई है? मैं बोली हाँ। तुमने देखी उसकी गुलामी? मैं बोली नहीं। तुम जाके देखो, क्या मस्त फिल्म बनाई थी। बोले देखो हम स्टेज के कलाकार हैं, हमको जो भी रोल मिले उसको अच्छी तरह से निभाओ, अपनी चैलेंज है। तो मैं तो गई, मैंने वो फिल्म कर ली। उसके बाद वो फिल्म क्योंकि लंबी चली तो पहले प्रतिघात रिलीज़ हुई, उसके बाद कन्वरलाल रिलीज़ हुई, क्योंकि कन्वरलाल भी जल्दी बन गई, क्विक, इट वाज अ क्विक प्रोजेक्ट। उसके बाद यतीम आई। तो जैसे यतीम आई पूरी इंडस्ट्री में 80-90% पीपल वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि सुजाता जी ने ऐसा नेगेटिव रोल क्यों किया। दे वर टॉकिंग बिजनेस, ऑफ कोर्स, जो बिजनेस के हिसाब से होता है। तभी इमेज की बहुत ये थी ना, इमेज में बांध लेते थे। अभी वो सब नहीं रहा, अभी अब तो कुछ नहीं। फर्क नहीं पड़ा। पर या इट रियली मेड द डिफरेंस। आई मीन इट डिड लॉट ऑफ हार्म, मेरी करियर को काफ़ी धक्का पहुंचा था तभी। पर अभी भी कुछ लोग मिलते हैं जो पीपल हु थिंक अबव एवरेज, यू नो, देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम माय मेरे कंटेम्पररीज, जैसे विपुल शाह, आतिश कापड़िया, ऐसे जो जो भी हमारे जूनियर सीनियर हमारे कंटेम्पररीज जो भी कलाकार हैं, आज सबके नाम हो गए। एवरीबडी इज डूइंग वेरी वेल। बोले प्रतिघात का रोल तो तुमने किया बिकॉज इट वॉज योर मेन रोल, एंड हम लोग स्टेज वाले हैं तो नेचुरली, बट यतीम का रोल वॉज सो डिफिकल्ट फॉर यू। कितना अच्छा तुमने निभाया विद दिस इंडियन फेस, सॉफ्ट फेस। आई प्लेड अ बिच, रोल ऑफ अ बिच। तो मैंने जेपी साहब को बोला जब भी उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बोली ये रोल आप क्यों मुझे दे रहे, व्हाई दिस नेगेटिव रोल? नहीं सुजाता, आई वांट अ सॉफ्ट फेस। पीपल कैन नॉट इमेजिन कि तुम ऐसा कर सकती हो, यू नो, विद दिस साड़ी एंड खुले बाल एंड यू नो। मैं बोली ठीक है, मैंने तो कर लिया। फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग बहुत प्रॉब्लम हुई। पीपल वर अनॉयड, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह बोले कि नहीं सुजाता जी को ऐसा रोल नहीं करना चाहिए था, एंड दे वर टॉकिंग बिजनेस, ऑफ कोर्स। अभी वो इमेज की बात नहीं है, थिंग्स हैव गॉन
मच है, बिल्कुल। बहुत जमाना बदल गया है। यतीम को बॉक्स ऑफिस नहीं मिला ना उतना। नहीं उतना नहीं मिला, या हाँ। आई नो, बट अभी भी रिलीज होती है फिल्म, चलाते रहते हैं, और जब भी जो कुछ ऑडियंस मिलती है, एज आई सेड अबव एवरेज, दे दे लव माय परफॉर्मेंस इन यतीम। आई परफॉर्मेंस वाज तो नॉमिनेटेड ना फॉर सपोर्टिंग आर्टिस्ट, मी, Yeah. अनीता कंवर एंड राखी जी, एंड राखी जी को मिला ऑफ कोर्स बिकॉज वेटरन एक्ट्रेस एंड सीनियर, सो नेचुरली शी गॉट द अवार्ड। wasn't it difficult to seduce an actor like Sunny Deol? वो भी कुछ steps and कुछ या दैट वाज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हाँ एज अ पर्सन आल्सो, हम उम्र होंगे आप, हाँ जी, हम उम्र होंगे ना आप हाँ और सनी। हाँ या, तो कुछ या वी वर कंटेम्पररीज टू बी। हाँ उसके बाद मैंने गुनाह में सनी के साथ काम किया ना, वी वर लाइक, वो भी बड़ा अच्छा रोल था महेश भट्ट की गुनाह जी में, जी। तो नहीं डिफिकल्ट नहीं था। हम्म। एज आई सेड द डायरेक्टर वाज सो गुड, डायरेक्टर ने इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया, और मुझे पता ही नहीं चला कैसे फिल्म बन गई। एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव ओवर देयर आल्सो, एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव। और ईश्वर बिदली हाँ कैमरामैन, कैमरा में उन्होंने ही मेड मी लुक सो ब्यूटीफुल, मिनिमम मेकअप। श्रीकांत, यतीम, मिनिमम मेकअप, आई हैव डन माय ओन मेकअप। उसमें मैं खुद मेकअप करती थी, क्योंकि स्टेज की ट्रेनिंग है ना, तो मैं खुद ही मेकअप करती थी। कमाल। ये जो सारे अभी भी चलने वाले एक्टर है, मिथुन कहिए, धर्मजीत तो ही इज नो मोर नाउ, सनी, तो कैसा रहा इनके साथ काम ऋषि जी, करना? ऋषि कपूर ऋषि कपूर, या वन ऑफ द फैबुलस एक्टर, मेरे फेवरेट एक्टर। लवर बॉय हो या फिर कोई और हम्म। कैरेक्टर आर्टिस्ट अभी पिछले कुछ समय से या। करने लगे थे, तो किस तरह की मेमोरीज है, आपने उनके साथ समय बिताया है, फिल्म की है? हाँ, ऋषि कपूर के साथ मैंने एक जो फिल्म की थी वो अनरिलीज्ड है, साधना। ओह। माई सेल्फ, ऋषि कपूर, राज बब्बर और मैं, हम्म। सिंगल हीरोइन, लव स्टोरी, अनफॉर्चुनेटली अनरिलीज्ड। तो मैंने उनके साथ करीबन 30 डेज मैंने उनके साथ काम किया। लवली, सुपर कोऑपरेशन, वेरी गुड सपोर्ट, एंड तभी तो अभी मैंने सुना है कि फिल्मों में जब लंबे लंबे डायलॉग्स आते हैं, सामने वो बोर्ड रख देते हैं और लोग बोलते हैं। हाँ तभी ऐसा नहीं था, रिहर्सल करो, बात करो, मतलब नो प्रियर रिहर्सल, मतलब कुछ टाइम नहीं मिलता था। अभी जो 7-7 दिन कुछ रिहर्सल्स करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था, और स्क्रिप्ट भी वहीं पे मिलती थी। पर बिकॉज द को आर्टिस्ट वॉज सो गुड, सो कोऑपरेटिव, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एन्जॉयड वर्किंग विद चिंटू, ऋषि कपूर, आई एन्जॉयड वर्किंग विद मिथुन दा। मिथुन दा के साथ मैंने 3 फिल्में की, एंड आई एन्जॉयड वर्किंग विथ ऑल ऑफ देम। बड़ा मज़ा आता था, वेरी कोऑपरेटिव। एनी स्पेशल मेमोरीज कुछ याद है आपको मिथुन दा की? मिथुन दा मुझे बहुत चिढ़ाते थे, लाइक हमारे में गुजराती जो टिपिकल वेरी इंडियन फेस, तो उनको मणिबेन बोलते कि देखो ये मणिबेन आ गई, क्या काम करती है। एंड बहुत हम लोग वी यूज्ड टू फूल अराउंड अ लॉट, बहुत। ही इज़ ऑल्सो वेरी वाइब्रेंट पर्सन एंड लवली नेचर, सो हम लोग बहुत मज़े लेते थे, बहुत यूज्ड टू एक दूसरे की खिंचाई करते थे। एंड ऋषि कपूर, उनको मालूम था मेरा स्टेज बैकग्राउंड, उन्होंने भी मेरे चित्कार के बारे में बहुत सुना था। तो एक दिन वो चेंबूर में हमारी शूटिंग चल रही थी, और मुझे बोले कि अरे सुजाता, मैंने चित्कार के बारे में बहुत सुना है, जरा आज लंच ब्रेक में जरा प्लीज़ थोड़ा वो एक सीन करके दिखाना। मैंने बोला चिंटू, आपके दादाजी स्टेज एक्टर थे, आप यहाँ स्टूडियो में बोलते मैं चित्कार करूँ, मैं करूँगी चित्कार, सब लोग भाग जाएंगे, आप आइए मेरा ड्रामा देखने। अरे मुझे गुजराती समझ में नहीं आती। मैं बोली सब समझ में आ जाएगा, आप आइए। वो तो नहीं आए, लेकिन इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने मेरा ये प्ले देखा। आमिर खान ने सीन, उनके पिताजी, देन सलीम जी, विजय आनंद, ओह काफ़ी लोगों ने, मिनी। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने आके लाइक प्ले देखा था। एंड धर्म जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, हम सब चोर है, मल्टी स्टारर मूवी जो जी। नहीं चली। आई मीन सच सीनियर एक्टर, इतने बड़े स्टार। जैसे मैं मेकअप रूम में से आई, फिल्म सिटी में शूटिंग थी, सबकी चेयर्स रखी हुए थे ना, मेरी चेयर नहीं रखी थी क्योंकि आई वाज, दे डिडंट नो कि मैं भी आ रही हूँ। जैसे मैं सेट पे आई, यू वोंट बिलीव, धर्म जी खड़े हो गए,
and he offered me his chair. I said, no Dharanji, please. नहीं नहीं आप बैठो. What a gesture. या उसके पहले जब आमिर की फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी, पृथ्वी थिएटर में बहुत काम करता था, तो एक दिन कैंटीन में वो बैठा था फर्स्ट फिल्म रिलीज के बाद, और मैं भी पृथ्वी में कभी चक्कर लगाती तो मैं ऐसे ही गई थी. जैसे मुझे उसने देखा, खड़ा हो गया. सो आई एम रियली लकी. एंड बेसिकली आप ऑब्जर्व कि जितने भी स्टेज के लोग हैं ना, सबके दिल में एक रिस्पेक्ट है. रिस्पेक्ट तो है ही. डेफिनेटली. Yeah. सुजाता जी, जब फिल्मों में आप पीक पर थी, है ना, तो अक्सर ये एक्ट्रेसेस कहती है कि कोई फैसिलिटीज नहीं थी महिलाओं को. मेकअप रूम कहिए, वैनिटी वैन वगैरह बहुत बाद की बाद बात में है. आए. हाँ. इवन वैनिटी वैन मुझे लगता है पिछले 20-25 साल से. पूनम ढिल्लोन जी ने लाई अच्छा. वैनिटी वैन. हाँ, आई डोंट नो. हाँ, शायद उन्होंने इसमें पूरी तरह से प्रोफेशन ही शुरू किया था, टू अच्छा. गिव वैनिटी वैन ऑन अच्छा. रेंटल. ओके. ये मैंने सुना है. हाँ हाँ. सो ऐसे कोई फैसिलिटीज नहीं थी. किस तरह से किया आपने? मेकअप रूम नहीं, वॉशरूम जाने की ना प्रॉब्लम? ना ऐसा कुछ नहीं. हर स्टूडियो में मेकअप रूम हुआ करते थे, वॉशरूम हुआ करते. आप ना मुझे कुछ डिफिकल्टी Outdoor? फेस बिल्कुल नहीं. बिल्कुल अच्छा. नहीं. आउटडोर में तो अपन अपना ये होता है, क्या बोलते हैं, होटल होती है. और आई डोंट थिंक सो. मुझे कोई You never faced नहीं this नहीं kind नहीं of नहीं. और problem? मे बी आई डोंट इवन रिमेम्बर, क्योंकि हम लोग स्टेज वाले अगेन, तो हम लोग किसी भी सिचुएशन में भी ढाल एडजस्ट, लेते हैं. वी अकोमोडेट आवरसेल्व्स, यू नो. जैसा This- देश वैसा भेष. क्या करें. अभी आप गए हो आउटडोर में और वहाँ आजू बाजू में कुछ नहीं, एज यू सेड वैनिटी वैन, कुछ नहीं, हाँ, तो आपको ओपन में जाना पड़ता है. क्या करें. जो सब लोग करते हैं वही आपको करना पड़ता है. ग्रेट क्वालिटी. आई मीन, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल एंड बिल्कुल. वेरी कोऑपरेटिव. माहौल कैसा था सुजाता जी? हम अक्सर कहते हैं, सुनते हैं, पे पैरिटी को लेके इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है और महिलाओं को सेकेंडरी कैरेक्टर, पहले तो हीरो को साइन करेंगे, हाँ बाद में हीरोइन जो होती है एक शो पीस होती है. हाँ. तो ये आपका तजुर्बा कैसे रहा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या उसमें बदलाव आपने देखा? सी आई डिडंट स्टार्टेड एज अ शो पीस, राइट. राइट. पेड़ के इर्द गिर्द डांस करना, हाँ. रनिंग अराउंड द ट्रीज जो बोलते हैं, उससे मेरी शुरुआत ही नहीं हुई ना. तो उससे दो चीज़ें हुई, नेगेटिव पॉजिटिव. रिस्पेक्ट बहुत मिला और एक नाम हो गया. शबाना जी, स्मिता जी के बाद अगर कोई आई है तो ये आर्टिस्ट है, ये मिला डेफिनेटली. बट दूसरे सिक्के की दूसरी बाजू ये है कि एज यू सेड कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो पहले हीरो साइन होते हैं, फीमेल ओरिएंटेड या 50-50. मैं तो कभी मैंने सोचा भी नहीं कि हमेशा मैं फीमेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करूँ. नो, नेवर. आई लव टू. अरे हीरो भी तुम भी करो. कभी 40-60 होता है, कभी 50-50 होता है. आप जो भी करते हो, जो आपको दिया गया है, उसको आप क्या जस्टिस देते हो, हाउ बेस्ट यू कम आउट, राइट. जैसे यतीम में आपने बोला मेरा नेगेटिव रोल था. 2 मेल थे, एक डैनी जी, 3 डैनी जी, कुलभूषण जी, सनी और फारा हीरोइन. मैंने ये नेगेटिव रोल किया. फिर भी अभी भी लोग बोलते हैं कि वी ओनली रिमेंबर सुजाता मेहता इन यतीम. इट ऑल डिपेंड्स. बट ये तो रहने ही वाला है, जो आप बोलते हैं मेल सोविनिज्म, ये तो रहने ही वाला है. अनलाइक अब्रॉड, हॉलीवुड में ऐसा नहीं है. नहीं है. या पर यहाँ पे है. पर अभी काफी माहौल बदल रहा है ना, बहुत बदल रहा है. आप कह रही हैं माहौल बदला, लेकिन so many avenues have opened, right? avenues are open, but that's different thing. But still around 60 years के हमारे हीरो है हाँ. और उनकी जो को एक्ट्रेसेस है उनकी उम्र है 20, 22, वो अच्छा 25, नहीं लगता. 26. To be very honest, they look horrible together. I mean, odd couple हो जाता है. होता क्या है कि ऐसी कहानियां भी नहीं बनती है ना. जो भी बनता अभी OTT पे, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, कुछ एकदम या तो कुछ सेक्स ओरिएंटेड होता है, या तो कंटेंट वाले. अभी भी OTT पे कंटेंट वाले कम आते हैं. नो डाउट्स, वी ऑल हैव स्कोप, एंड दैट इज व्हाई आई टुक दिस डिसीजन टू जंप इन, कि नहीं, मुझे काम करना है. आई वांट टू बी ऑन बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, OTT. मुझे काम करना है क्योंकि अभी स्कोप बढ़ गया है. कुछ तो स्कोप है, नहीं ऐसा नहीं. बिल्कुल है. या
बिल्कुल, Yeah. एंड यू हैव तो वाइड रेंज. या हाँ, अगर मेरी किसी हीरो के साथ पैरिंग हो जाती, आई मीन दिस इज व्हाट आई फील, कि मेरा कुछ अफेयर हो जाता, किसी के कंधे पे मैं बंदूक चलाती, मेरा कोई गॉडफादर मैं बना लेती, तो थी पॉसिबिलिटीज, पर वो सब नहीं हुआ। का अफेयर नहीं हुआ किसी नहीं हीरो. हुआ, अफेयर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर अफेयर होता तो शायद फायदा हो सकता था. हो सकता था, अलॉन्ग विथ योर टैलेंट। आई मीन देयर इज समबडी टू पुश यू, यू नो, अगर कहीं आप कुछ गलती कर बैठो या कहीं, बट दैट सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, यू नो, कि नहीं भाई इनको साइन करो, इनको साइन करो, वो होता है, इट मेक्स अ डिफरेंस। बिल्कुल. आजकल नहीं, पिछले कुछ सालों से काफी चर्चा होती है नेपोटिज्म की. हाँ फिल्म इंडस्ट्री में किससे आप हो, फिल्म परिवार से, तो द एवेन्यूज आर मोर ओपन, द रोड बिकम्स वेरी स्मूथ फॉर यू. हाँ, आपका तो ऐसा था नहीं. नहीं आगे यतीम की वजह से आपने जो ग्रे शेड या निगेटिव रोल करने से आपके हाथों से कुछ ऐसी फिल्में गई जिसका मलाल रहा. गई नहीं, आई नहीं, गई क्या, आई ही नहीं, मिली नहीं, क्योंकि नहीं, सुजाता जी ने ऐसा रोल क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, अरे बाबा किया तो क्या। उसके बाद मैंने कुछ 10 15 20 मैंने फिल्में की, सब मिला के मैंने 24 फिल्म्स की मैंने, यू नो, बट ऑफ कोर्स यतीम की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। मुझे एक, आई वांट टू शेयर वन किस्सा आपके साथ में शेयर करूंगी। आई मीन टी रामाराव जी, जिनके साथ मैंने बाद में जंग में काम किया, ओके, उन्होंने मुझे एक फिल्म की ऑफर दी थी, नडियादवाला की थी, आफ्टर प्रतिघात। आई थिंक प्रतिघात एंड कन्वर्ला रिलीज हुई इसके बाद, इमीडिएटली बिफोर यतीम रिलीज हुई, उसके पहले। तो उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की थी, एंड मैं फिल्म का नाम भूल गई। तो उन्होंने बोला कि अनिल कपूर के सामने था मेरा पेयरिंग। तो टीना रामाराव जी ने मुझे बुलाया, मैं ऑफिस पे गई थी, मुझे याद है। उन्होंने बोला, सुजाता जी आपको विग पहननी पड़ेगी। मैं बोली क्यों? बोले नहीं, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है साउथ इंडियन इमेज, छोटा फॉरहेड होना चाहिए, यू नो, छोटा होना फॉरहेड, एंड आई हैव, मेरा विशाल, मेरा फॉरहेड, मेरा इतना भी तो विशाल ब्रॉड नहीं है है. नहीं। तो ही वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं आप नहीं, मुझे, आपको याद है ना हेमा जी पहनती थी विग्स, हाँ, वो तो शुरू से पहनती थी. वो शुरू से पहनती हाँ, थी, उनका फॉरहेड तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है. तो ही शी यूज्ड टू वेयर, आई मीन शी वाज कंफर्टेबल। तो मुझे बोला कि आपको, मैं बोली नहीं रामाराव जी मैं नहीं पहन सकती हूँ, आई मीन आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो वो मैंने फिल्म छोड़ दी, मैंने कहा मैं मेरे बालों से ही आपको फॉरहेड छोटा करना मैं सब दिखाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आपको, ही वांटेड 1 1.5 इंच फॉरहेड मेरा छोटा होना चाहिए। मैं बोली ये तो कैसे? पर वैसे हेयर स्टाइल कर लेते हेयर हाँ, ड्रेसर पर को नहीं, बुलाकर. उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं पहन सकती, आई एम रियली सॉरी, आई मीन आप जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे ऑफर किया है, और अच्छा बैनर है नडियादवाल का, और अच्छा हीरो अनिल कपूर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैंने छोड़ दी वो फिर, ओफो. या मैंने छोड़ दी थी। तो वही मैं बोलती हूँ ना, दिल से जो बात होती है अच्छी होती है। अगर आपका, यू नो, बट देन यू नेवर regretted तभी losing रिग्रेट किया a maker like उसके बाद मैंने जंग में काम किया ना उनके साथ, हाँ. तभी उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी। अच्छा, कोई नहीं आदित्य रखी. पंचोली, माई सेल्फ, रंबा, अजय देवगन, मिठू चक्रवर्ती, सब लोग थे ना, एंड आई हैड अ वेरी गुड रोल इन जंग। तो तभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओह, तभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। सरप्राइज. हाँ, या फिर एक फिल्म जो मिली थी जिसमें कृष्ण कन्हैया, माधुरी, शिल्पा शिल्पा शिरोडकर, शिरोडकर, हाँ. और डबल रोल में अनिल कपूर थे। अनिल कपूर. तो उसमें क्योंकि प्रतिघात लोगों ने देखी, वो जो न्यूड सीन था जहाँ वो औरत को नंगा किया जाता है और वो पूरे रास्ते पे भागती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड आई कि सुजाता जी को जो सत्यम शिवम सुंदरम में जैसे जीनत जी ने जो जीनत जी रोल ने. किया था, नॉट वेयरिंग एनीथिंग इनसाइड, यू नो, हाँ. आपको वो बेदिंग सीन देना है, एंड द डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड है कि आप विदाउट एनी, यू नो, वेयरिंग अंडर ओहो. यू कर। मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी। राकेश रोशन ने मुझे फ़ोन किया था घर पे, मुझे याद है, बोले मेरी डिमांड नहीं है सुजाता जी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटर्स डिमांड। आई सेड नो राकेश जी। I guess Shilpa did that. शिल्पा थे, शिल्पा थे। आई सेड मैं नहीं करूंगी। If I'm But not that was also she was having a bath under the waterfall. हाँ, पर वो बोले नहीं आपको कुछ नहीं पहनना है अंदर,
वो मेरे में वो हिम्मत नहीं थी, तो मैंने नहीं किया। ऐसे ऐसे काफ़ी फिल्में मेरे हाथ से छूट गई, जैसे जय शिव शंकर, राजेश खन्ना राजेश की खन्ना फिल्म। वाली, मुझे साइन किया गया था काका के सामने, मुझे साइन किया ओ, गया था, तो वो काश देन वो फिल्म बनती। फिल्म नेवर टुक ऑफ। सुजाता जी, कई बार ऐसा होता है कि खासकर नामचीन एक्टर लाइक यू, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि डेट्स मैच न होने की वजह से कोई फिल्म हाथ से छूटी हो, या किरदार पसंद ना आने की वजह से कोई फिल्म हाँ, छूटी? किरदार ना पसंद आने की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने बोला हम्म। आपको, 2-3 मैंने आपको शेयर किया। बट जब क्या था, मैं जब फ़िल्म इंडस्ट्री में आई, जब मेरी रेगुलर शूटिंग होती थी, तभी मैं ड्रामाज़ नहीं करती थी। मैंने ड्रामाज़ नहीं किए क्योंकि दोनों तरफ मैं नहीं पहुँच सकती, और तभी मेरा चित्कार ऐसे चल रहा था, तो 2-3 महीने के बाद भी अगर चित्कार शो रख दिया, हाउसफुल हो जाता था। तो दैट वाज़ नॉट द प्रॉब्लम, बिकॉज़ एक्टरों के लिए इट्स डिफरेंट मैटर, बट हीरोइन अपने यहाँ जो एक है कि हीरोइन तो चिकनी दिखनी चाहिए, कुछ भी थकान नहीं लगनी चाहिए, फटीग नहीं लगना चाहिए। हीरो लोग कुछ इधर-उधर 19-20 होता है तो चलता है, लेकिन हीरोइन के लिए नहीं। सो आई मेंटेन दैट डिसिप्लिन। कभी-कभी मैं एडजस्ट कर लेती थी, शूटिंग पे से शो पे जाती थी बहुत, लेकिन बहुत कम। तभी मैं आई यूज्ड टू कंसंट्रेट ओनली ऑन फिल्म्स। या बिल्कुल। आपके लंबे करियर में आपने उतार चढ़ाव देखे, सक्सेस देखी, है हुँ, ना? रिग्रेट्स भी हुए कि जैसे यतीम हाँ, के बाद हुँ, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि हुँ। सुजाता जी ने ये क्यों किया? क्यों किया? हाँ, हाँ, इमेज की प्रॉब्लम हो गई, इमेज हाँ, प्रॉब्लम या इमेज प्रॉब्लम हो गई। तो इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन बदलावों को आपने किस नजरिए से देखा? आजकल तो टेलीविजन एक्टर को भी जल्दी डिप्रेशन आ जाता है। हाँ, सबको हाउ डिप्रेशन आ हाउ जाता है, डिड यू आई नो। मैनेज ऑल दोस थिंग्स? मैंने कहा ना कि क्योंकि यह मेरा एक बैकबोन था स्टेज, हम्म। मेरी स्टेज की करियर, स्टेज पे मैं लगातार मैं रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं बच गई। एक्चुअली मैं उसकी वजह से बच गई, और इसलिए मैं अपने रंग देवता को कोटि-कोटि वंदन कर रही हूँ। मेरे रंग देवता ने, मेरे स्टेज की करियर ने मुझे बहुत बचाया और बहुत सिखाया भी। हाउ टू बी फ्लेक्सिबल, हाउ टू बी एडजस्टेबल, कोऑपरेट कैसे करना, एंड कभी ऐसा होता था कि मैं शूटिंग करके शो पे जाती थी, ऐसा होता था, बट मैंने उसके बाद ना आई टुक इट लाइक, देखो लाइक मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि आपने जन्म लिया है, तो आपका मरण तो फिक्स्ड निश्चित है, है, हाँ। निश्चित है। तो जन्म और मरण के बीच में जो फासला है, ये काटने का, इट्स अ जर्नी। आई मीन बड़ी मुश्किल से ये सब आता है, आई मीन बोलने की बात सही है, बट देन मैंने विपश्यना की, मैं बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी में गई, मैंने स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लिया। हम्म। मैं कोई धार्मिक या मैं साधु बनना भी नहीं चाहती हूँ, मैं हूँ भी नहीं, एंड आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज एक ही जन्म मुझे मिला है टू एंजॉय, आई वांट टू एंजॉय फुलेस्ट। और मेरा एक, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, मेरा एक पैशन है ट्रैवल। तो जब भी मुझे स्ट्रेस आता है कि अदरवाइज ऑल्सो आई कीप ट्रैवलिंग, कुछ छोटी छोटी जगह में, छोटे डिस्टेंस, बड़े डिस्टेंस, अब्रॉड, इधर इधर, इंडिया में भी कितनी सारी जगह है जहाँ आप जाके सुकून से, आराम से आप रह सकते हो विद द नेचर, तो वैसे मैंने हैंडल किया। और मे बी मेरे कुछ अच्छे पुण्य हो गए कि मेरे, जब भी जो आपने बोला लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, ऊपर जाओ नीचे जाओ, साइकिल का पहिया है, ये तो ऊपर जाएगा तो नीचे आने ही वाला, नीचे गया तो वापस ऊपर आएगा। तो उसमें मेरे बुजुर्गों ने, मेरे सीनियर्स लोगों ने, या स्पिरिचुअलिटी, या जो भी कहो, मेरी रंग देवता, मेरी देवी, मेरी कुल देवी, मेरे जो भी गुरु गाइड फिलोसोफर्स जो भी मिले, उन्होंने, उनकी वजह से मैं बच गई। अदरवाइज बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन किसको नहीं आता है, एंड एज यू सेड कि अभी तो स्ट्रेस आना और ये तो इतना वो आसान हो गया है, वो आई एम स्ट्रेसफुल, वो आई एम डिप्रेस्ड, बहुत चलता है, बहुत चलता है। आता है डिप्रेशन, बट आई हैव लर्नड हाउ टू डील विद इट बिकॉज आई डिड विपश्यना।
I'm taking support of spirituality, you know. I've gone to Rajneesh, I've gone to Brahma Kumari, I've gone to uh, Dada Shri, I've gone to many, काफी मैंने try किया है, you know, and it is required now today's time to balance. Balance रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. आपके जो कंटेम्पररी इंडस्ट्री में कहिए या स्टेज रंगभूमि से कहिए, ऐसे कौन से कलाकार निर्देशक रहे जिन्होंने आपको हमेशा मॉरल सपोर्ट दिया है? दिनकर जानी जो शक्तिमान के डायरेक्टर थे, वो हमारे स्टेज के हमारे सीनियर, हमारे गुरु हैं, जो परेश रावल वगैरह उनके भी गुरु रहे एंड स्टिल इज अलाइव. एंड कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम उनके पास जाते हैं कि जानी हमको ये करना है, वो करना है. फिर मेरी तरला आंटी करके थी जो गुजर गई. शी वॉज वेटरन एक्ट्रेस, सीनियर एक्ट्रेस थी. She played my mother's role in Ame Barafna Panki. And she was an actor. She was a very good support to me. फिर मेरे costume designer लीना दरू, who was a national award winner. उन्होंने मुझे बहुत support तो आशा पारेख, हेमा जी, वो आशा जी से लेके माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, रेखा और सबके पीक पे जब थे. I had visited her zoo. What a sweet lady. Sweet lady. And she was like a friend to me. वो दोनों मेरे गुजर गए, तरला आंटी और लीना जी दोनों गुजर गए. And she used to make costumes for me. Wow. मेरे प्रोफेशनल, मेरे पर्सनल लाइफ के 90% clothes are done by her. अभी भी मैंने वो कपड़े में रखती हूँ, उसको रिसाइकल करती हूँ, कभी मिक्स एंड मैच करके मैं पहनती हूँ. उनकी पूरी टीम, उनके टेलर, उनके मास्टर, एम्ब्रॉयडरी वाले, उनका भी पूरा टीम होता है. सो परेश भाई गुजर गए, छेल भी गुजर गए. छेल मीन्स संजय छेल जो अपना डायरेक्टर राइटर है, उसके पिताजी. परेश दरू मीन्स हमारे सेट डिजाइनर. तो ये सब लाइक जब मेरे पेरेंट्स गुजर गए तो दे वर लाइक पेरेंट्स टू मी, यू नो. अभी कोई बाकी नहीं रहा. तो नाउ द स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे, यू नो. सो अभी मैं फॉलो कर रही हूँ दादाश्री को. ये मेरे गुरुजी है, अभी हमने उनको फॉलो करना शुरू किया है. अच्छा. इनका करजत में आश्रम है, तो हम इनको फॉलो करते हैं. यू नीड सब, कहीं ना कहीं आपको एक हुकिंग चाहिए, यू नो. क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी ख्वाहिश है ना, ये करना है, वो करना है, अभी स्टेज भी करना है, म्यूज़िकल प्ले करना है, वेब सीरीज़ करनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं. तो उसमें कभी चढ़ाव उतार आते, कभी ऐसी कुछ मोमेंट्स आती है, तो देन यू नीड समबडी टू गाइड यू. बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. अदरवाइज लोग बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें लग जाती है, स्मोकिंग, सिगरेट, दारू की चढ़ जाती है. देन आई मीन हु विल लुक आफ्टर यू? एंड आई वांट टू वर्क टिल आई डाई. मुझे ये हमारे स्टेज के जितने भी कलाकार हैं, हम लोग कभी मरते नहीं. एक्टर कभी मरता नहीं, स्टार जाता होगा, एक्टर कभी मरता नहीं. सो हम लोग एक्टर्स हैं. आई पुट माई सेल्फ इन टू कैटेगरी ऑफ एक्टर. अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, उनके बारे में बताइए. एंड व्हाट यू वुड लाइक टू डू अहेड. कोई खुद अपना प्रोडक्शन जैसे है ये आपका प्ले का? फिलहाल ही मेरा जो ड्रामा चल रहा है, दैट इज काइंड ऑफ वन वुमन शो, जिसका नाम है सुजाता रंग रंगीली. हम हिंदी में भी करते हैं, गुजराती में करते हैं. अभी तक उसके 110 शोज हो चुके हैं. NMSCC में हमने 2 शोज किए, अब्रॉड किए, और हमारा खुद का थिएटर था प्राइम मॉल में, मिनी थिएटर था, तो हम लोग वहाँ प्ले करते थे. एंड नाउ वी परफॉर्म ऑल ओवर द प्लेसेस. वो है. देन आई वांट टू डू म्यूजिकल प्ले, जो 1-2 कहानी जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही है. कुछ कोई अच्छा लिखने वाला चाहिए. गुजराती ड्रामा करने वाली हूँ, वेब सीरीज करनी है ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडिया. अभी आजकल लोग OTT बहुत देखते हैं. वो करना है, बिग स्क्रीन करना है, क्रॉसओवर फिल्म्स करनी है, म्यूजिकल ड्रामास करने हैं. एंड या खुद होके, मतलब आप सीनियर एक्टर है, पूरी दुनिया आपको जानती है, लेकिन क्या कभी आपको ऐसे लगा कि आपको खुद होकर मेकर्स को अप्रोच करना चाहिए? मैं करती हूँ. अच्छा. या ऑफ कोर्स, वो तो जरूरी है कि एक बार क्या है कि बिकॉज आई हैव बीन आउट फ्रॉम विजिबिलिटी में काफी टाइम से मैं नहीं रही हूँ. तो
इट विल टेक टाइम. पॉपकॉर्न एक बार फूटेगा फिर पूरा शुरू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एज आई सेड सो मेनी एवेन्यूज हैव ओपन. कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव स्टार्टेड विद सच बिग हिट्स, तो लोग भी कभी डरते हैं रोल ऑफर करने के लिए कि ये छोटा रोल कैसे सुजाता की जी को ऑफर करी, ये ऐसे कैसा. वो सब कॉकटेल चलता है लोगों के दिमाग में. और मुझे भी कभी लगता है कि इतना अच्छा काम किया तो अभी क्या. मैं कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं करती हूँ, मेंटली कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं. थोड़ा फ्लेक्सिबल रह के मैं अभी मेरा कारवां शुरू करना चाहती हूँ. आई फिल्म वांट टू इंडस्ट्री जंप इन. के ट्रांजिशन के बारे में क्या लगता है आपको? आपने एक अच्छा खासा पीरियड देखा है, अभी भी आप एक्टिव है, काम कर रही है, एक बदलाव तो हुए होंगे हाँ, टाइम वो बदलाव में तो हमेशा कांस्टेंट होने ही रहने वाला है ना. द चेंज इज कांस्टेंट. उसको आई मीन रोकने की जरूरत क्या है. समय के हिसाब से जो हो रहा है वो सही है, उसमें आप अपनी जगह बना लो. हाउ यू मेक योर प्लेस एंड हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू गिव योर बेस्ट, because people will remember you for your work. How many numbers of projects you've done, that is not being considered, but आपने कितना अच्छा काम किया. अभी भी लोग मिलते हैं मुझे रास्ते पे, प्रतिघात प्रतिघात हो रहा है. अभी भी मिलते हैं चित्कार के बारे में. वो कल ही मैं गई थी, एक अध्यात्म का कुछ स्पिरिचुअल सेशन था. जैसे किसी ने दरवाजा खोला, मैं आई, अरे चित्कार की सुपरस्टार आ गई है, प्रतिघात की. आई मीन ये सब प्रोजेक्ट को आज 35 साल हो गए, फिर भी पीपल रिमेम्बर यू. सो आप क्वालिटी वर्क करो, दैट्स व्हाट आई बिलीव. यू डू क्वालिटी वर्क, और लोगों के दिमाग पे जो इम्प्रेशन जम जाती है ना, कभी निकलती नहीं है, कभी नहीं निकलती. वो चाहे ड्रामा हो, फिल्में हो, बिग स्क्रीन हो, स्मॉल स्क्रीन. तो छोटे स्क्रीन पे श्रीकांत खानदान, यहाँ प्रतिघात, प्रतिघात यतीम, यहाँ चीतकार, हमें बर्फ ना पंखी. आई मीन आई रियली फील कि वाओ, जो मैंने अभी तक किया क्वालिटी वर्क, वो मानने लायक है. लाइक बिल्कुल मैं कभी ये नहीं सोचती कि इन्होंने 50 फिल्में की, इन्होंने 50 ड्रामास किए. मैंने क्यों कम ड्रामास की. मैंने किया जो मुझे अपील किया, वो मैंने किया, और मैं वही अच्छी तरह से कर पाऊंगी. दूसरा मैं नहीं कर पाऊंगी. दैट इज मी. ट्रू. बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ अच्छा लगता है. ऑफ कोर्स पैसा किसको अच्छा नहीं लगता. इवन आई वांट मनी. मुझे भी पैसे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स अंबानी को चाहिए, अदानी को चाहिए, तो मुझे क्यों नहीं. तो मुझे क्यों नहीं पैसे चाहिए. चाहिए, लेकिन ये मेरी कंडीशन नहीं है कि नहीं है. मुझे जो अच्छा लगा, एटलीस्ट मुझे 50% कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगा, फिर उसमें मैं अपने तरफ से जान भर दूंगी. पर ऐसे ही कुछ भी नहीं अच्छा लगा और चलो करते रहो, मेरे से नहीं लगता. एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस. सबका अपना अपना नजरिया है. एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव टू लुक एट, जिंदगी को देखने का अपना खुद का, सबका. ये मेरा है तरीका. सुजाता जी, करियर में काम करते करते बहुत काम किया, आई थिंक 4 डिकेड्स. I started 87 film career. 38 इयर्स हो गए. 87, yeah. हाँ, तो क्या कभी आपने सोचा नहीं कि मुझे पीक पीरियड में, करियर के पीक पीरियड में शादी कर लेनी चाहिए थी, या बिल्कुल वो नहीं. कुछ कमी रह गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. द वे यू लिव्ड, यू आर वेरी हैप्पी. Yeah, I lived the way I wanted to. हम्म. See, जिंदगी के आखिरी दिनों में जब आप की एग्जिट हो रही है, यू आर इन डेथ बेड पे हो, या यू आर अबाउट टू गो, तभी एक दिल में चुभन नहीं होनी चाहिए कि अरे मैंने इतना पैसा तो कमाया, इतनी पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ मैंने कितनी सारी चीजें की. वो मुझे नहीं चाहिए. बस उतना मेरी फिलॉसफी वही है. तभी तो आप खुश है. मैं खुश हूँ. आई एम हैप्पी. ऐसा है, पैसा किसको नहीं चाहिए. पैसा भी चाहिए, पॉपुलैरिटी भी चाहिए, अप्रिसिएशन भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए. बट जैसे मैंने कहा, मैं कुछ ऑडियंस को मिलती हूँ और मेरे नाटक के डायलॉग्स वो लोग बोलते हैं. खानदान को कितना टाइम हुआ, वो खानदान आई 86 में. हाँ. उसके डायलॉग्स उनको याद है वो सीन क्या, गाड़ी से उतर के ये होता था, वो होता. मुझे कुछ नहीं याद है. अब फिर उससे ज्यादा क्या चाहिए क्या आपको? चाहिए. एब्सोल्युटली. Whatever you've done,
पीपल रिमेंबर यू फॉर दैट. इतना इम्पैक्ट आई कुड क्रिएट कि माध्यम ने मुझे इतना मौका दिया कि मैं क्रिएट कर सकी, कि मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिले. तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ. बस मैं ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसा अच्छा काम मिलते रहे. वो ऊपर जिन वाले की मर्जी, क्या काम देना है उसकी मर्जी. कभी क्योंकि जब भी मुझे प्रतिघात मिली, यदि मिला, मुझे इतने सारे एड्स मिली, मैं कभी काम मांगने गई नहीं थी, मांगने अपने आप आया था. अभी टाइम डिफरेंट है. एक जिंदगी के ऐसे मकाम पे आके आप पहुंचे हैं, आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल, मेरा नेटवर्किंग स्ट्रांग हो गया. पहले मुझे पता नहीं था कैसे नेटवर्किंग करना, कैसे लोगों से मिलना. एक फियर था अंदर, कि किसी के पास जाओ. और मुझे 4-5 ऐसे एक्सपीरियंस हुए जहाँ मैं गई अच्छे अच्छे बड़े बड़े मेकर्स के पास, राइटर डायरेक्टर के पास, तो उन्होंने डिमांड ऐसी की कि आई कुड नॉट कोप अप. तो फिर आई टुक अ बैक सीट. अब मैं बैक सीट लेने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो. मैं अपने हिसाब से, अपने बलबूते पे मैं अपना काम करके रहूंगी. आई बिल्कुल विल नॉट टेक अ बैक सीट. और अभी एवेन्यूज भी इतनी ओपन हुई ना, पहले जैसा नहीं है ना, कि पहले तो सिर्फ फिल्म में थी, नाटक में तो मैं पहले से काम करती थी. अभी तो ओटीटी है, ये है, वो है, यूट्यूब चैनल्स है, कितना सारा है. पॉडकास्ट है, मुझे बहुत मजा आता है पॉडकास्ट. मुझे इतना मजा आता है पॉडकास्ट में, बिल्कुल इतनी सारी. मेरी जिंदगी में बहुत सारा शेयर करने का है. आई थिंक दिस बिल्कुल इज माई 8th पॉडकास्ट. लवली. ये मेरा 8वां पॉडकास्ट है. वक्त के साथ और अनुभव के साथ आप इवॉल्व भी हुई है एंड आई ना. वांट टू शेयर विद पीपल व्हाटएवर मैंने जो पाया है, मैंने जो सीखा है, माय रियलाइजेशंस, कि एक सच्चे दिल से, ऑनेस्टी से, सिर्फ अपनी टैलेंट पे, बलबूते पे आपको काम करना है. और व्हाट आई हैव अचीव्ड, ऑफ कोर्स उसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. मेरे पिछले जन्मों का कुछ कर्म हो गए, मेरे बुजुर्ग का आशीर्वाद, कि उनकी वजह से मैं इतना कर सकी. पर आई वांट टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. डू नॉट गिव अप. बी Absolutely. कॉन्स्टेंट, परसिस्टेंट. और बिल्कुल लाइफ को एक जर्नी जर्नी मान के रहो. चलो, तो आप कम दुखी होंगे, ज्यादा दुख नहीं पहुंचेगा आपको. बिल्कुल. दैट्स व्हाट आई फील. Sujata ji, is there anything has left that I have not asked you but you want to say? और बहुत कुछ है वैसे तो, बिकॉज मैं मल्टीटास्क करूँ ना. मैं सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हूँ. आई एम अ ट्रैवलर, एक्सपोजर, आई एम अ गुड डिजाइनर, आई कुक वेरी वेल, आई डू माई ओन ज्वेलरी. Wow. यस, या माई ज्वेलरी का मुझे बहुत पैशन है. मेरा इंटीरियर का पैशन बहुत है. वैसे बहुत Wow. सारे है, डिस्कशन तो बहुत सारा है But करने का. do एंड you consider your hobbies as a profession or only मेरा hobbies? पैशन. Passion. I want to be expertise only as an actor. I'm an actor. उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी आता है, I'm enjoying. You are enjoying And my that. main passion is travel, tourism. तो travel के बारे में आप कुछ मुझे पूछो, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बारे में आप दूसरा पॉडकास्ट करना. But कोई ऐसा डेस्टिनेशन जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और वहां आप ऑफनली जाना चाहती हो? न्यूयॉर्क, Oh. न्यूयॉर्क सिटी, because it has got everything. It's a Okay. character. स्पेशली हमारे ब्रॉडवे के शोज है वहाँ पे, फिल्में भी हैं. यू कैन ट्रैवल ऑन योर ओन सिंस यू आर एन अब्रॉड. मैं जब भी जाती हूँ अमेरिका, मैं निकल पड़ती हूँ अकेली जब भी टाइम मिलता है. ऑफ कोर्स बहुत हम लोग काफ़ी बार हम लोग जाके आए ड्रामा की टूर्स में. तो फिर मैं रह जाती हूँ और मैं एक्सप्लोर करती हूँ, निकल पड़ती हूँ ब्रेकफास्ट करके. 10-11 बजे, रात को 11 बजे जाती हूँ. मैं भटकती हूँ, सबको मिलती हूँ, सबके साथ बात करती हूँ, अच्छे प्लेस देखती हूँ. एंड आई जस्ट एक्सप्लोर. Wow. या Gujarati people are very, known and they are very fond of good food. है ना? हाँ, फूडी, आई एम वेरी फूडी. Yeah. Yeah. So where do you like to have enjoy food, especially in Mumbai? इन मुंबई हाँ, कहाँ खाना पसंद करती है? क्या खाती है? मैं ज्यादातर, अगर इफ आई एम रेगुलर विजिटिंग, भेल. Oh, भेल. जूस की, मैं 6th रोड पे एक भेल वाला है, उसका भोलेराम की भेल मुझे बहुत अच्छी लगती है. अच्छा. बिकॉज इट्स लाइट ना, उसमें एक आपने को रिस्क नहीं रहता है, ऑयली फूड हाँ. या वेरी रिच फूड, हेवी फूड. तो आई लव दैट प्लेस. Oh. हाँ, सिंस आई एम लिविंग इन टाउन, एटलीस्ट मैं महीने में एक बार उधर विजिट करती हूँ. आई लव दैट भेलपुरी. इट इज वेरी Okay. safe to eat, to digest.
और गाड़ी में बैठ के पंडित जी को बोलते बेल दे दो, फोन करती हूँ, आप तैयार रखो, मैं आती हूँ। मजा आता है। आई लव दैट प्लेस, दैट इज माई फेवरेट प्लेस। अदरवाइज मैं बाहर का ज्यादा खाना खाती ज्यादा। नहीं हूँ अभी भी। आई ऑलवेज कैरी माई सूप, मेरा टिफिन होता है, मेरी खिचड़ी होती है, कभी सैंडविचेस होती है। आज भी मैं लाई हूँ। मैं थिएटर में फिल्म देखने जाती हूँ, मेरा वो स्मगल करके लेके जाती हूँ। वैसे दे डोंट अलाउ, बट आई स्मगल समवेयर समहाउ। मेरा एक पर्स है 6-7 पॉकेट वाला, उसमें मैं छुपा के लेके जाती हूँ क्योंकि Okay. मुझे टाइम पे खाना चाहिए। Any favorite author? Basically, I don't read so much, Hmm. but whatever I've read in my life is Rajneesh. Oh, आई Acharya लाइक Rajneesh. रजनीश के, हाँ, रजनीश की फिलॉसफी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अगर मेरी ज़िंदगी में पढ़ा है तो रजनीश। दैट्स इट। आई एम नॉट अगेंस्ट पढ़ाई के लिए, बट मेरा वो आई डोंट हैव दैट पेशेंस, मेरे में धीरज वक्त नहीं भी है। नहीं मिलता होगा। नहीं, वक्त तो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ। अगर किसी इंसान को कुछ करना है अपने आप, वो वक्त निकाल लेता है, निकाल लेता लेकिन है। मैं नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है पढ़ने की। सो बट आप घंटों तक किसी के सामने बिठा के रखो, कोई अच्छा पढ़ता है, कुछ नरेशन है, आई वुड लव टू, Oh, या दैट आई कैन, बट मैं खुद नहीं। सिर्फ स्क्रिप्ट में बहुत पढ़ती हूँ, मेरी स्क्रिप्ट मैं बहुत पढ़ती हूँ। आज ही एक स्क्रिप्ट में साथ में लेके आई हूँ। oh, हाँ, तो मैं पढ़ती हूँ, वो जरूरी भी है आपके लिए। या मुझे मजा आता है ना। दैट्स माई स्क्रिप्ट। Of course. Yeah, that is one of बिल्कुल। my character, one of my life. One life, many lives. एक ही जीवन में बहुत सारी जिंदगियां मैं जी सकती हूँ, तो मुझे स्क्रिप्ट तो पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल I बिल्कुल। enjoy that. Yeah. And we enjoy talking to you. Thank you. I hope this conversation never gets over. I know. I know.